बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब तक हम लोग क्या पढ़े बताओ? एक किंगडम प्रोटिस्टा में एक तो जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटिस्ट पर है ना। जनरल फीचर्स में किन किन बारे में बात हुई? एक तो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें कि हैबिटेट उनका मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे थे उनके न्यूट्रिशन की, है ना। न्यूट्रिशन के बेसिस पे वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। और फिर हेट्रोट्रॉपिक में भी सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल है उनके पास। उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन की बात किए थे, है ना। रिप्रोडक्शन के आधार पे कौन कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकता है? एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहली बार कहा गया तो किंगडम प्रोटिस्टा में रिपोर्ट किया गया है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितना टाइप होता है? कौन कौन? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। कल के क्लास में हम लोगों का जो आखिरी टॉपिक था वहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे किंगडम प्रोटिस्टा का, है ना। और उसको ब्रॉडली डिवाइड किए थे किसके अंदर? 3 ग्रुप्स के अंदर। कौन कौन थे वो? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, then consumer decomposer protist, and then protozoa. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर किन किन को हम लोग मेंशन किए थे? डायटम्स एंड तो आज की क्लास में हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के मतलब कि डिनोफ्लैजलेट्स, डायटम एंड यूग्लिनॉइड्स का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। नोटबुक को तुम लोग हॉरिजॉन्टल कर लो, ठीक है। तो डिनोफ्लैजलेट्स, डायटम एंड यूग्लिनॉइड्स ये तीनों किस ग्रुप के मेंबर हैं? दीज आर ऑल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, है ना। तो इनके बीच में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मतलब कि इनके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का कौन सा फॉर्म डिनोफ्लैजलेट्स में पाया जाता है, डायटम्स में एंड यूग्लिनॉइड्स के अंदर। सबसे पहला कंपैरिजन जो करेंगे हम लोग इनके, वो उनके हैबिटेट के बेसिस पे। अगर हम लोग कंपेयर करें डिनोफ्लैजलेट्स, डायटम और यूग्लिनॉइड्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे, तो डिनोफ्लैजलेट्स आर मोस्टली मराइन इन नेचर, लिविंग इन द ओशियंस, और कुछ फॉर्म्स जो होते हैं इसके वो फ्रेश वाटर होता है। देखो, डिनोफ्लैजलेट्स कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
डिनोफ्लैजलेट्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, ये एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। तो डिनोफ्लैजलेट जो बहुत सारे, मोस्टली जो डिनोफ्लैजलेट्स होते हैं, एक तो पहले इनका जो नाम है डिनोफ्लैजलेट्स, यहाँ पे डाई वर्ड का मतलब है टू और फ्लैजलेट्स का मतलब है फ्लैजेला। इसको हम लोग प्रोटिस्ट विथ टू फ्लैजेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटिस्ट विथ टू फ्लैजेला। वहीं पे अगर हम लोग डाई एटम के हैबिटेट की बात करें तो ये फ्यू इस फॉर्म्स जो होते हैं वो उसमें मैराइन होते हैं और उसके अलावा मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। तो मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। उसके बाद अगर यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, फ्रेश वाटर ओनली। तो ये तो पहला कंपैरिजन हो गया इनके हैबिटेट के बेसिस पे। कोई दिक्कत? फाइलम्स नहीं कहेंगे इनको, हम लोग इनको सब ग्रुप्स कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड कंपैरिजन हम लोग करेंगे इनके बीच में, डिनोफ्लैजलेट्स, डाई एटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स। कॉमनली इनको क्या कह सकते हैं? इन तीनों के लिए कॉमनली कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, है ना। तो पहला चर्चा इनके हैबिटेट के बेसिस पे हुआ। अब हम लोग देखते हैं इनके सेल वॉल, सेल वॉल में क्या वेरिएशन पाया जाता है। तो सबसे पहले सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो इन केस ऑफ डिनोफ्लैजलेट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के साथ साथ यहाँ पे पेक्टिन के कंपाउंड का भी डिपोजिशन पाया जाता है। तो सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज बट पेक्टिन भी वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर इनके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो डिनोफ्लैजलेट्स के बॉडी के ऊपर दो ग्रूव्स पाया जाता है। एक ग्रूव को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव और ये जो ग्रूव है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और इन दोनों ग्रूव्स के अंदर एक एक फ्लैजेला पाया जाएगा। तो एक फ्लैजेला को हम लोग ट्रांसवर्स फ्लैजेला कहते हैं एंड द सेकेंड फ्लैजेला इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। इसके अलावा सेल वॉल जो इनका सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है तो उनका अरेंजमेंट ना एक सर्टेन पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। लाइक वहाँ पे स्कल्पचरिंग की हुई है। स्कल्पचरिंग समझ में आता है ना? तो सेल वॉल जो होता है इनका, उसके ऊपर जो पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं वो एक स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेल वॉल जो होते हैं काफ़ी सख्त होते हैं इनके, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मर्ड प्रोटिस्ट। अगर हम लोग कंपैरिजन करें डायटम्स के सेल वॉल से डिनोफ्लैजलेट्स के सेल वॉल का, तो डायटम के एक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो डायटम का जो बॉडी होता है ना वो एक सोप बॉक्स की तरह होता है। जैसे हमारे सोप बॉक्स में एक अपर कवरिंग होता है, एक लोअर कवरिंग होता है, वैसे ही डायटम्स का बॉडी भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ये जो अपर कवरिंग होता है डायटम्स के बॉडी का, इसको हम लोग कहते हैं एपिथेका। थीका मतलब बता सकते हो कोई? वॉल, गुड। और हाइपोथेका। उसके अलावा यहाँ पे चूंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, देन इनके सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो इनका सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है,
बट वहाँ पे काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ सिलिका का भी डिपोजिशन पाया जाता है। और ये जो सिलिका जो है ना, तो जब इन ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, डायटम्स का डेथ होता है, तो ये जाके सेटल हो जाते हैं, मतलब कि ये जो डायटम्स है वो सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द सी। तो जहाँ पे डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा उस एरिया के नीचे, मतलब कि एट द बॉटम ऑफ द सी जहाँ पे डायटम्स पाए जा रहे हैं इन द डेड फॉर्म, तो उस एरिया को हम लोग कहते हैं डाई एटोमिसियस अर्थ। या फिर इनको कीजलगढ़ भी कहते हैं। तो डिनोफ्लैजलेट्स का सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये सेल वॉल के कंपोजिशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेल वॉल के कंपोजिशन पहले भी तुम लोगों को बता चुके हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोजिशन, प्लांट के अंदर सेल वॉल कंपोजिशन, है ना। इसके अलावा ब्लू एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, इनके सेल वॉल का कंपोजिशन। 7-8 टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल वॉल का कंपोजिशन तुम लोगों से पूछा जाता है ना। एक तो तीनों फॉर्म ऑफ एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। कोई बता सकता है ब्राउन एल्गी का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? बताओ। सारे सेल वॉल को बार बार बता रहे तुम लोगों को, सारे टाइप के सेल वॉल के कंपोजिशन को याद रखना। एक तो तीनों फॉर्म ऑफ एल्गी, उनके सेल वॉल का कंपोजिशन। इसके अलावा सेल वॉल का कंपोजिशन इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटीन। ठीक है, कितने ऑर्गेनिज्म हो गए टोटल? ये 6। इसके अलावा बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, कितने हो गए? और उसके बाद हायर प्लांट। इन सारे ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल का कंपोजिशन तुमको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, चलो। सेल वॉल इनका वही सेलुलोज प्लस एल्गिन का बना होता है, ब्राउन एल्गीज। अब यूग्लिना के सेल वॉल को अगर देखें तो इनके बॉडी के अंदर सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। और सेल वॉल की जगह पे वहां पे प्रेजेंट होता है प्रोटीन की कवरिंग। तो प्रोटीनिशियस कवरिंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, एंड दिस प्रोटीनिशियस कवरिंग ऑन द आउटर साइड और द आउटर साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। ठीक है, और कई बार ये जो पेलिकल होते हैं ना, वो स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इफ यू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अ यूग्लिना, क्योंकि उनका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी सख्त होता है और एक पैटर्न के फॉर्म में जब वो अपीयर होता है, एक ढाल जैसा अपीयर होता है ना, एक शील्ड जैसा अपीयर हो रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्मर्ड प्रोटिस्ट। तो सेल वॉल तो यहाँ पे एब्सेंट है, बट जो प्रोटीन की कवरिंग है ना, वो एक स्ट्रिप्स के फॉर्म में। तो ये जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोटीन के अरेंजमेंट के पैटर्न की। इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? पेलिकल। और ये जो स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, पेलिकल जो स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग मायोनीम टर्म यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स हैं। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो ये हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, इसीलिए इनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है बताओ? एक
लाइट को कैप्चर करने वाला पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए इनके पास, है ना। तो लाइट को कैप्चर करने के लिए जो पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट है वो कौन सा पिगमेंट है? प्लांट के अंदर कितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से जानते हो बताओ? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन? क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, एक बार फिर से लिख लो इसको, photosynthetic pigments can be classified as chlorophylls, carotenoids and phycobilins. Phycobilins का क्या limitation है? Phycobilins only in case of red algae and blue green algae. बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके केस में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा वो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स होंगे। फर्दर तुमको पता है कि क्लोरोफिल कैन बी ए बी सी डी ई टाइप एंड कैरोटिनॉइड्स कैन बी, बताओ, कैरोटीन एंड 2 टाइप के होते हैं ना ये, ज़ैंथोफिल एंड ज़ैंथोफिल कैन फर्दर बी ऑफ मेनी टाइप्स, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के केस में तुमको पाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन होते हैं? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड एंड फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन्स को तो पहले ही हम लोग साइड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये पाए जाते हैं सिर्फ रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइनोफ्लैगेलेट्स के केस में। तो पिगमेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग अगले पॉइंट में। डिनोफ्लैगेलेट्स के केस में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा क्लोरोफिल जो है वो तो यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए बोलते हैं ना, क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट, क्योंकि जब हम लोग फोटोसिंथेसिस के चैप्टर को पढ़ते हैं तो क्लोरोफिल ए का एक स्पेशल रोल होता है। क्या रोल होता है? ये रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है ना। तो क्लोरोफिल ए के साथ साथ दे शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सी एंड दे ऑल्सो हैव ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स क्या है? कैरोटिनॉइड्स है ना। ज़ैंथोफिल्स के कई फॉर्म्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ज़ैंथोफिल्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के केस में ना ज़ैंथोफिल्स को अलग अलग नेम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डायटम्स के केस में जो ज़ैंथोफिल होगा ना, इसको हम लोग डिनोफ्लैगेलेट्स के केस में इसको हम लोग डिनोज़ैंथिन कहते हैं। व्हाट इज डिनोज़ैंथिन? डिनोज़ैंथिन इज अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल, या फिर इसको हम लोग डाइडिनोज़ैंथिन कहते हैं। सो ये जो डाइडिनोज़ैंथिन, डिनोज़ैंथिन, ये सब कोई अलग टाइप के पिगमेंट नहीं है। ये सब क्या है? ये सब ज़ैंथोफिल्स के टाइप है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें डायटम्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, तो इनके पास भी वही है। So, pigment composition of diatoms is similar to dinoflagellates. इनके पास भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल्स आर फाउंड। बट अगर हम लोग बात करें पिगमेंट कॉम्पोजिशन ऑफ यूग्लिनोइड्स, तो इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो हायर प्लांट्स की तरह पाए जाते हैं। बता सकते हो हायर प्लांट्स के अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसके अलावा बीटा कैरोटीन। तो ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं यूग्लिनोइड्स के केस में। डिफरेंट डाइडिनोज़ैंथिन,
सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ज़ैंथोफिल्स। यहाँ पे ज़ैंथोफिल्स का जो टाइप पाया जाता है उसको हम लोग फ्यूकोज़ैंथिन भी कहते हैं, एंड सेम इन द केस ऑफ ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पे जब हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के पिगमेंट कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम लोग को याद रखना होता है एल्गी के केस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी के केस में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उनको याद रखना होता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि डायटम्स के पास कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यूग्लिनॉइड्स के पास कौन सा, इसके अलावा डिनोफ्लैजलेट्स का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपसे पूछ दिया जाए क्या ग्रीन एल्गी का बता दो, बता सकते हो कोई? ग्रीन एल्गी, यूग्लिना एंड हाइयर प्लांट्स, इनका पिगमेंट कॉम्पोजिशन सेम होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और अगर बात करें रेड एल्गी की तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। फाइकोएरिथ्रिन मतलब कि अभी हम लोग देख रहे हैं फाइकोएरिथ्रिन क्या है, इज अ टाइप्स ऑफ फाइकोबिलेंस, है ना। तो ये तो यहाँ पे हम लोग ए सी और ए बी ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया डायटम्स का, और मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अंदर इनके मूवमेंट के बारे में। जैसे डायटम्स के स्ट्रक्चर को भी, डिनोफ्लैजलेट्स के स्ट्रक्चर को हम लोग देखे थे अभी, तो क्या पता चला था कि इनके बॉडी के ऊपर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, है ना। एक ट्रांसवर्स ग्रुप में पाया जाता है फ्लैजिला और दूसरा बताओ, तो लेट्स से कि ये ट्रांसवर्स ग्रुप वाला हो गया और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप वाला हो गया। अब चूंकि ये फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है तो इनके केस में मूवमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्यों होगा, फ्लैजिला के मूवमेंट के कारण, इसी के कारण इनका लोकोमोशन हो पाएगा। तो आप लोग जब वेक्टर के चैप्टर को पढ़ते हो तो एक वेक्टर का अगर ओरिएंटेशन ये है, दूसरे वेक्टर का ओरिएंटेशन ये है, मीन्स ये वाला जो फ्लैजिला है इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप ये प्रोपेल करेगा डिनोफ्लैजलेट्स को उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, है ना, और ये वाला फ्लैजिला प्रोपेल करेगा इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो रिजल्टेंट मोशन किधर होगा, ये वाला, है ना। तो जो दोनों फ्लैजिला के कारण इनका जो मूवमेंट होता है ना वो स्पिनिंग टाइप का मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसा होता है इनका, स्पिनिंग टाइप का। स्पिनिंग टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, एंड स्पिनिंग टाइप के मूवमेंट शो करने के कारण दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्लिंग विप्स। क्या कहते हैं इनको, वर्लिंग विप्स। तो डिनोफ्लैजलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट इनको क्या कहते हैं, वर्लिंग विप्स, और ये स्पिनिंग टाइप का मूवमेंट शो करते हैं, है ना। ये स्पिनिंग टाइप का मूवमेंट क्यों शो कर पा रहे हैं, इनके दोनों फ्लैजिला के मूवमेंट के कारण। वहीं अगर डायटम्स की बात करें तो ये पैसिवली फ्लोट करते हैं ऑन वाटर करंट्स। पैसिवली फ्लो करने का मतलब
मतलब कि इनको कोई एनर्जी एक्सपेंड, मतलब कि ये एक्टिव मूवमेंट शो नहीं करते हैं, है ना। वाटर का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा ये फ्लो करके उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। और इनका ये मूवमेंट इसलिए हो पाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन देयर बॉडी। तो फैट के डिपोजिशन के कारण ये फ्लोट कर सकते हैं वाटर बॉडी के ऊपर, और जिधर भी इनका मूवमेंट होगा वाटर का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग यूग्लिनॉइड्स का डायग्राम जो पिछले केस में देखे थे, कैसा देखे थे, फ्लैजिला, तो ये फ्लैजिला टाइप के मूवमेंट शो करेंगे। ये तो हो गई इनके मूवमेंट की बात। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख लिए इनके केस में, मूवमेंट का पैटर्न देख लिए। हम लोग देखेंगे इनके रिजर्व फूड। तो reserve food in case of dinoflagellates are carbohydrates and oil, in case of diatom रिजर्व फूड के लिए 3 टाइप के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वोल्टिन, ऑयल यानी कि फैट, एंड ल्यूकोसिन। Leucocin is a type of carbohydrate. और यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो इनके केस में रिजर्व फूड इज पारामाइलॉन बॉडीज। पारामाइलॉन बॉडीज बेसिकली ग्रैन्यूल टाइप के स्ट्रक्चर है जिनमें सेंट्रल पार्ट या कोर पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का होता है और वो सराउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। अब देखो डिनोफ्लैगेलेट्स को मीजोकैरियोटिक भी कहते हैं। कोई बता सकता है मीजोकैरियोटिक कहने का मतलब? देखो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स या तो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं नहीं तो यूकैरियोटिक हो सकते हैं, बट डिनोफ्लैगेलेट्स हम लोग कुछ स्पेशल फीचर के बारे में बात करने वाले हैं सारे ऑर्गेनिज्म की। तो डिनोफ्लैगेलेट्स आर नोन एज, इनको हम लोग कहते हैं मीजोकैरियोट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज मीजोकैरियोट्स? एनीवन? हाँ, तो वही कौन सा फीचर? देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इसके पास प्रेजेंट है, बट जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए तुमको पता है ना, डीएनए का कॉइलिंग होता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन इनके केस में एब्सेंट होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन के एब्सेंट होने के कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं,
मीजोकैरियोट्स, जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में भी हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। कोई बता सकता है प्रोकैरियोटिक डीएनए का कॉइलिंग अगर होना हो तो कौन से सब्सटेंस की मदद से होता है, कौन से केमिकल की मदद से? पॉलीअमाइंस, है ना। और जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स को लग रहा है वो डीएनए के हायर लेवल पे जब कॉइलिंग होती है ना, तो डीएनए के हायर लेवल पे कॉइलिंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग डायटम्स की बात करें तो है तो ये यूकैरियोटिक, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन है, और ये भी क्या है, यूकैरियोटिक है। बाकी सारे तो यूकैरियोटिक फीचर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है ना। अब डिनोफ्लैगेलेट्स जो है ना, तो इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस रिपोर्टेड है। बायोल्यूमिनेसेंस समझते हो? मतलब कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी से लाइट इमिट होता हो, है ना। तो बायोल्यूमिनेसेंट होने के कारण दे आर ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी। इनको क्या कहते हैं? फायर एल्गी, ठीक है। डाई एटम्स के केस में देखो, डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी होते तो अलग अलग है, बट कभी पे अगर गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स लिखा रहे तो समझ जाना हम लोगों को किन फीचर्स की बात करना है, डाई एटम्स की। इनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, ठीक है। डाई एटम्स की बात करें तो दे आर कॉल्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होने के कारण इट सीम्स लाइक उनकी बॉडी में फायर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फायर एल्गी। फायर की तरह ये ग्लो करते हैं, दैट्स व्हाई। और कौन है फायर? डिनोफ्लैगेलेट्स, ठीक है। तो अगर पूछा जाए चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन कौन है, तो डायटम्स। डिनोफ्लैगेलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना के लिए जिनको हम लोग कहते हैं क्या? रेड टाइड। डिनोफ्लैगेलेट्स जो होते हैं ग्रैन्युलेट्स, ये बहुत जल्दी ही सी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। इनके मल्टीप्लिकेशन का रेट काफ़ी हायर होता है और ये सी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। इसके कारण पूरा का पूरा वो एरिया जो होता है इसका कैसा होता है? रेड होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेड टाइड फेनोमेना। एक चीज़ हम लोग देखे थे, रेड सी, जब लोग साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो साइनोबैक्टीरिया के केस में लोग देखे थे ट्राइकोडेस्मियम, याद है? जब हम लोग गार्डुकोव्स फेनोमेना पढ़ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर एडेप्टेशन फेनोमेना, तो वहाँ पे देख रहे थे ना कि जहाँ पे डीपेस्ट लाइट पेनिट्रेट करता है सन का, वो ब्लू कलर का होता है, और उस ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो ट्राइकोडेस्मियम होता है अपने बॉडी में फाइकोएरिथ्रिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और फाइकोएरिथ्रिन के कंसंट्रेशन के कारण उसका बॉडी रेड अपीयर होता है, और उसे पूरा का पूरा जो सी होता है तो रेड सी। और एक फेनोमेना हम लोग और पढ़े थे, रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का रिलेशन कौन से चैप्टर के साथ है? फोटोसिंथेसिस, है ना। रेड ड्रॉप क्या है? जब हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस इनहेंसमेंट इफेक्ट, याद है? रेड ड्रॉप में हम लोग पढ़े थे कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ का यूज किया जाता है तो फोटोसिंथेसिस के रेट में एक सडन ड्रॉप पाया जाता है, बट अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर को यूज किया जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट काफी हायर रहता है ना। तो इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। रेड टाइड इट इज ड्यू टू डिनोफ्लैगेलेट, रेड सी इट इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया, एंड रेड ड्रॉप ये प्लांट से रिलेटेड फेनोमेना है।